Bismillahirrahmanirrahim. जी अस्सलाम वालेकुम. आई एम जाहिद महमूद फ्राम अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कामुकी. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारी क्लास चल रही थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड. तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 और आज का लेक्चर नंबर 6 है. अब लेक्चर नंबर 6 भी चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है. चैप्टर नंबर 2 में कुछ हमारी टर्म्स रह गई थी. आज उन टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे नेक्स्ट क्लास में. तो चैप्टर हमारा जो सेकंड था वो ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन. इस चैप्टर के अंदर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सीखनी है. तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने से पहले हमने इसमें कुछ टर्म्स पढ़नी थी. वो टर्म्स हमारी कुछ इस तरह से हैं. तो जी सबसे पहले आज जो हमारी पहली टर्म है आज की क्लास की वो है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन. कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कोई बाहर का पर्सन या बाहर की ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होती उसे हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं. अ ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस विद एन आउटसाइड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन. ये ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कोई बाहर का पर्सन या बाहर की ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो उसे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कहेंगे. फॉर एग्जांपल मशीन परचेज फ्रॉम नईम इलेक्ट्रॉनिक्स. अब नईम इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है. हम नईम इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई चीज़ खरीदते हैं तो ये हमारी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है. उसके बाद नंबर 2 पे आ जाती है इंटरनल ट्रांजैक्शन. यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कोई बाहर का पर्सन या बाहर की ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होती उससे हम इंटरनल ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं. तो इंटरनल ट्रांजैक्शन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि अ ट्रांजैक्शन विद विच नो आउटसाइड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड इंटरनल ट्रांजैक्शन. की ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कोई बाहर का पर्सन या बाहर की ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होगी उसे हम इंटरनल ट्रांजैक्शन का नाम देंगे. फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ फर्नीचर बाय फायर. उसके बाद है जी पेपर ट्रांजैक्शन. पेपर ट्रांजैक्शन का मतलब है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वैल्यू के मिलने का कोई चांस नहीं होता उसे हम पेपर ट्रांजैक्शन का नाम देंगे. व्हेन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मीटिंग द वैल्यू ऑफ ए ट्रांजैक्शन. कि जब किसी ट्रांजैक्शन के मिलने का कोई चांस ना हो तो उसे हम पेपर ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं. जैसे कि आप अपने कुछ पैसे गुम कर देते हो तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन के जो इसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता तो लिहाजा इसको हम पेपर ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं. नेक्स्ट जो टर्म हमने पढ़नी है वो है मॉनेटरी इवेंट्स. ऐसे इवेंट्स जिनका तल्लक पैसे से होता है, मनी से होता है, यानी कि वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देते हैं, उन्हें हम मॉनेटरी इवेंट्स कहते हैं. तो इवेंट्स विच आर रिलेटेड विद मनी, वो इवेंट्स जो रकम से रिलेटेड होती हैं. फॉर एग्जांपल विच चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए पर्सन. यानी कि जो किसी शख्स की माली हालत को तब्दील कर देते हैं उन्हें हम मॉनेटरी इवेंट्स का नाम देंगे. फॉर एग्जांपल डेली शॉपिंग, मैरिज सेरेमनी. जब भी आप शॉपिंग करते हैं या आप सेरेमनी आपकी फैमिली में हो तो इससे भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे फ़र्क आता है. आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, तो लिहाजा इन्हें मॉनेटरी इवेंट्स कहते हैं. इसी तरह से नॉन मॉनेटरी इवेंट्स, इवेंट्स विच आर नॉट रिलेटेड विद मनी. यानी कि ऐसे इवेंट्स जिनका ताल्लुक रकम से नहीं होता या वो इवेंट्स जो किसी शख्स की माली पोजीशन को तब्दील नहीं करते सॉरी उन्हें हम नॉन मॉनेटरी इवेंट्स का नाम देते हैं. तो इवेंट्स विच आर नॉट रिलेटेड विद मनी यानी कि ऐसे इवेंट जिनका ताल्लुक पैसे से नहीं होता, विच डू नॉट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए पर्सन, जो किसी शख्स की माली हालत को तब्दील नहीं करते, उन्हें हम नॉन मॉनेटरी इवेंट्स कहते हैं. जी आज की नेक्स्ट जो टर्म है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन. अच्छा जी, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को आपस में लिंक करते हैं. यानी कि द एक्सप्रेशन ऑफ इक्वालिटी, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें इक्वालिटी का मतलब जिसमें इक्वल का साइन आ जाता है. तो जी एक्सप्रेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ एन एंटिटीज एसेट्स, एंटिटीज के एसेट्स का कहता है एक एक्सप्रेशन है विद द क्लेम अगेंस्ट देम. उनके अगेंस्ट जो क्लेम होते हैं उनको एक इक्वेशन के अंदर दर्ज करना अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है. तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन आपके पास बनी हुई है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. यानी कि यही क्वेश्चन जिसके अंदर हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है.
तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर कोई आपसे पूछे अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से बनाई जाती है, तो हम इसी तरह से इनके क्वेश्चंस को भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज की क्लास अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें इसी चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम जो अकाउंटिंग इक्वेशन में बनाना सीखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर न्यूमेरिकल को हम किस तरह से दर्ज कर सकते हैं। आप तमाम लोग तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।